जय माता दी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास का 1.1 का 12th क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें लिखा है भाई, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एज रिलेशन T1, T2 such that T1 is similar to the T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और है इसमें, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड दिस एंड T2 विद साइड दिस एंड T3 विद साइड दिस विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसका आधा पार्ट कर लेते हैं। क्या है आधे पार्ट में कि आपको कोई सेट दे रखा है, कोई सेट दे रखा है ऑल ट्रायंगल्स का। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स हैं, मतलब उसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, कोई सेट है उसका, तो आपको ये बताना है उस सेट में। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है T1, T2 इज सच दैट T1 इज सिमिलर टू द T2। ठीक है, आ जाइए। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको पता होगा, एक ही चीज होती है, क्या? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, है ना। तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए ये ट्रायंगल 1 है इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। तो जो आपका 1 ट्रायंगल है वो सिमिलर किसके है? सेकंड ट्रायंगल के। तो वो खुद के भी तो सिमिलर हो सकता है। ट्रायंगल जैसे आपने मान लिया एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल का ट्रायंगल समझते होंगे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इसके सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया गया है रिलेशन। ठीक है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल खुद के भी तो सिमिलर हो सकता है ना, क्योंकि वो भाई आप मान लीजिए इसकी शेप जो है खुद के भी तो सिमिलर हो सकती है ना, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम इसको लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं T1, T1 belongs to R for every T1 belongs to A। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में होना चाहिए भाई, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर है। ये 1 ट्रायंगल है T1 और ये T2 है। T1 T2 के सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि T2 भी T1 के सिमिलर है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड सेकेंड T2 एंड T1 बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, क्यों लिखेंगे भाई कि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, अगला T2 भी तो इसके सिमिलर होगा, T2 भी इसके सिमिलर है, T1 के है। ठीक है, T1 के T2 सिमिलर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 and T1 belongs to R for every T1, T2 belongs to कैपिटल A, है ना। ये हो गया।
अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसका, सॉरी सिमेट्रिक तो देख लिया हमने, बचा क्या, ट्रांसिटिव बचा है, ट्रांसिटिव। ठीक है, ट्रांसिटिव पे चेक करते हैं। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके सिमिलर है, ठीक है, और ये T2 जो है आपका, एक और हम ट्रायंगल ले लेते हैं T3, ठीक है, T3, T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। जब ये दोनों के सिमिलर है, T2 इसके भी सिमिलर है और इसके भी सिमिलर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 1 भी इसके सिमिलर होगा, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे हम, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, T2 के सिमिलर है ये T1, एंड T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। अब देखिए ये जो T2 है ये 1 के भी सिमिलर है और T3 के भी सिमिलर है, तो जब ये एक दूसरे दोनों सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली बात है एक T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये T2 बता रहा है कि भाई ये इसके सिमिलर है और 3 के भी सिमिलर है, तो ये T3 भी T1 के सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई हमारी, देखिए T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R एंड T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। तो ये जब तीनों कंडीशन मैच हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं इसी का सेकंड पार्ट, मतलब अगला क्वेश्चन मतलब इसी में है, आगे का देखेंगे, आप नोट कर लेना, वीडियो बैक करके पॉज कर लेना, ठीक है। देखिए उसमें क्या है, इसमें है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं आपको एक कंसीडर करके दिखाता हूं, ये है आपके राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उनकी जो साइड्स दी गई है हमें, पहले की साइड है 3 5, सॉरी 4 है यहाँ पे, 3 4 5, ठीक है। अगले भी है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। फिर अगले की क्या है, लास्ट वाले की T3 की 6 8 10, ये चीज है। अब आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेट करता है, इस वाले रिलेशन से, इस रिलेशन से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के रिलेटेड है, एक दूसरे के रिलेटेड है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी करस्पॉन्डिंग साइड वाली, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है इसकी, तो वो ट्रायंगल इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग रेशियो पर निकालने की इसका, तो देखिए पहले इसका और इसका निकालते हैं, ये T1 है और ये T2 है और ये T3 है, तो T1 एंड T2 का निकालते हैं। तो देखिए कैसे, ये है आपका परपेंडिकुलर 3/5, ये है 5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13। अगर ये देख आपको इक्वल लगे, ये चीज आपको इक्वल लगे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इस कंडीशन से, इस वाले रिलेशन से। देखिए हमने इसका परपेंडिकुलर लिया, दोनों इसका भी लिया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वही चीज हमने इसका हाइपोटेनस लिया, इसका लिया अपॉन करके इक्वल टू 5/13 बेस दोनों का। अब देखिए ये क्या इक्वल है एक दूसरे के, ये नहीं इक्वल है, ये भी नहीं इक्वल है, ठीक है, तो ये तो सिमिलर है ही नहीं। T1 इज नॉट सिमिलर टू
T2, ठीक है। T1 T2 के सिमिलर नहीं है। अब आ जाइए T2 एंड T3 पे, देखिए क्या है, 5/6 इक्वल टू 12/8 इक्वल टू 13/10। ये देखिए क्या इक्वल है, कोई भी इक्वल दिख रहा है, नहीं है। तो ये भी T2 भी इक्वल नहीं रहेगा। T2 इज नॉट सिमिलर, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू T2, T3 सॉरी T3 है। ओके, अब आ जाइए, बचा क्या है, ये वाला और ये वाला बचा। ये भी चेक कर लेते हैं क्या रिलेट कर रहा है, क्या ये रिलेट कर रहा है T1 एंड T3। आ जाइए, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। देखिए क्या ये रिलेट कर रहा है क्या, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, 4 1 जा 4, 4 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा, मतलब यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2 सारे इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर ये T1 है, ये रिलेट कर रहा है T2 T3 से। तो यहाँ पे लिख देंगे T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। T1 आपका रिलेट कर रहा है T3 से। ये हो गया आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है।